तो हम बात करेंगे IBPS RRB स्केल 2 स्केल 3 कहाँ से शुरू किया जाए, प्रिपरेशन वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू स्टार्ट एंड व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड। RRB का एग्ज़ाम बाकी सारे बैंकिंग लेटरल एंट्री से टफ होता है क्योंकि क्वांट भी ऐड हो जाता है, उसके अलावा कंप्यूटर भी है और बैंकिंग में अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न बैंकिंग का हमेशा देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 साल से क्वेश्चन पैटर्न में भारी बदलाव हो रहा है। कभी प्रोफेशनल बैंकिंग ज़्यादा डाल देता है, कभी करेंट बैंकिंग के नंबर क्रंचिंग MCQ को ज़्यादा डाल दिया जाता है, कभी RBI सर्कुलर ज़्यादा दे दिया जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो विल डिस्कस ऑल दैट। तो हमेशा मैं बोलता हूँ जब आप RRB की तैयारी शुरू करते हैं तो पहले आप क्वांट रीजनिंग ये दोनों चीज़ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। तो इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ा फंडामेंटल्स क्लियर करने होंगे और आपको JIB CIB क्लियर करके आप पहले से रखना चाहिए बेहतरी के लिए। ऐसा नहीं है कि बिना JIB CIB के आपको क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा, अगर है आपके पास ऑप्शन तो आप उसको क्लियर करिए। ICICI से हैं तो DBF क्लियर करिए, तो आपको एडेड एडवांटेज मिलता है। उसी हिसाब से आपको सवाल पूछे जाते हैं और आंसर कर पाएंगे तो इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। जो 2 चीज़ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी से, that is quant and reasoning, because 50% weightage is there in quant and reasoning, and quant and reasoning cannot be covered overnight, cannot be cleared in a ready reckoner. It requires practice and not huge practice. Let me tell you, still in banking lateral entry and still in IBPS RRB, there is very less competition. What are extra cares needed? Risk and FATF recommendation. Why extra care is needed? Because cross-border correspondent banking is higher risk than local banking. International banking में risk ज़्यादा होता है because there are country risk, operational risk, counterparty risk, interest rate risk, so much geopolitical risk, so many risks are involved. So money crosses countries, rules and jurisdictions, so banks must do deeper research. FATF recommendation 13 को भी फॉलो करना होता है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड EDD एनहांस्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस भी करना होता है। इन इंटरनेशनल बैंकिंग सिंप्लीफाइड CDD इज नॉट अवेलेबल। जैसे हम अकाउंट ओपन नहीं कर सकता कस्टमर, उसको सिंप्लीफाइड CDD के थ्रू कर देते हैं, स्मॉल अकाउंट्स एक्सेट्रा, ये सब नहीं हो सकता। मोहिता, मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन। थैंक्स अ लॉट सर। मतलब मेरे को बिल्कुल स्केल 2 का आइडिया नहीं था एंड फर्स्ट अटेम्प्ट था ये मेरा, और मतलब मुझे कुछ बाहर से पढ़ना ही नहीं पड़ा सर एंड बस हो गया सर। और प्रेफरेंस भी मिली सर जो मैंने डाली थी सर, सब नॉलेजेस से ही किया था सर, जो कोर्स खरीदा था, और मतलब A to Z सर जी। ये तो मतलब सर आपका ही पढ़ा था, और इवन मतलब ये था कि मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, क्योंकि मतलब ऐसा था कि बहुत ज्यादा हो रहा था कंटेंट लास्ट में, तो मुझसे सारा नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये था जितना किया सॉलिड किया। तो उतना मतलब अभी मैं पूरा नहीं कर पाई, तब मेरे इतने मार्क्स आए सर पढ़ने से। PSL में कौन कौन आते हैं? आमी हसरो, मैं हमेशा समझाता हूँ इसी ऑर्डर में आपको बताना होता है। A for agriculture, M for MSME, E for export, then E for education, housing, social infrastructure, renewable energy, weaker section and others. आमी हसरो इसी हिसाब से इंटरव्यू में भी बोलना होता है। तो की टर्म्स इस क्लास में क्या क्या, इसी स्लाइड में आगे क्या क्या देखेंगे। ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, COBE या फिर COBAC क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, PSLC प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, IBPC इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, SFB का फुल फॉर्म आप जानते हैं, FCNR का भी जानते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। आपको याद होगा पहला बैच आपने स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, और उस टाइम भी सर मेरा सक्सेस हुआ था सर। स्केल 2 में हुआ था सर, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक GVO में सिलेक्शन हुआ था। और इस बार जब एलिजिबल हुए स्केल 3 के लिए, तो पहला ही अटेम्प्ट स्केल 1 भी पहला में निकाले हैं, स्केल 2 भी पहला में है, और स्केल 3 आज निकाले हैं, ये भी पहला बार में निकाले थे सर। प्रिपरेशन का तो यही था कि एक तो मुझे ब्रांच भी भगवान की दया से अच्छी ब्रांच मिली हुई थी, बिल्कुल नई ब्रांच, जहाँ पे मुझे पूरा टाइम ऐसा मिलता था, शाम को आपकी 3 घंटे की क्लास को मैं जाके वहाँ भी रिवीजन कर पाता था। मैंने तो दिन रात उसी को रट्टा लगा रखा था अच्छे से, और मैंने बस आपके रेडी रिकनर और ये सब को अच्छे से करके, मेरे 92 मार्क्स थे उसमें,
लास्ट ईयर मेरी फ्रेंड है जिन्होंने आपका कोर्स परचेज किया था, तो वैकेंसी भी उसी के थ्रू पता चली थी एंड नॉलेज हिस्ट्री के बारे में भी उसी से ही पता चला था। तो मैंने आपके कोर्स से पढ़ा था, तो जॉब के साथ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर वगैरह में, तो मुझे उसका बेनिफिट मिला था बहुत।